हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों को जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम बिहार एसएससी का सीरीज चला चुके हैं, जिसमें हम मैथ का पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जितना भी एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल का, तो इसी के लिए इसी बीच हम एक जीके का सॉल्यूशन लेकर आए। जीके जी जितना भी 29 जनवरी 2017 पेपर में जो आया था, जितना भी जीके जी उस टोटल क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लेकर इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट बन जाएगा। इरूला है जो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरबार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि पूछ रहा है जरबार जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का, वो ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान में जरबार जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो जो आनंद मठ के लेखक थे वो कौन थे, आप लोग को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा था ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी। तो द ऑडेसिटी ऑफ होप जो लिखी थी वो लिखी थी बराक ओबामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ क्या होता है। तो एडी का अर्थ होता है एमिनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे छूटा हुआ है फरवरी होगा, ये भी फरवरी है, ये भी फरवरी है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंचे, बोल रहा है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच ना होने, यानी कि एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 का, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नेमोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था। यानी कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम मूवी कौन था। तो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि पथेर पंचाली सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम मूवी थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बोला कि कौन आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। तो आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है धनवंतरी, धनवंतरी होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। तो आप लोग को पता होगा आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि किसका उपनाम द बॉल है। तो द बॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को पता होगा रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था। तो ये काम किए थे अकबर ने, दाऊद को पटना और हाजीपुर से खरीद कर बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो 38 का राइट आंसर वो है कोची, यानी कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कोची राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अंग्रेजियों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया। तो 41 का राइट आंसर है वो है ये है, यानी कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह को देश से निकालकर रंगून भेज दिया था। अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया सॉरी, बोल रहा है कि अभिज्ञानम शकुंतलम, यहाँ पे शकुंतलम होगा, का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये किए थे ऑप्शन डी, यानी कि जॉन निकेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बोल रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन था। तो ये थे माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था वो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। तो 44 का जो राइट आंसर है वो थे जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो ये एक राजदूत बन के थे मेघासनी चंद्रगुप्त के मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन में से जुटे घटनाओं के प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक है। तो बुद्ध के जीवन में जुड़े घटनाओं में से जो स्तूप का प्रतीक है वो मृत्यु का प्रतीक है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक वो था, वो ऑप्शन बी है, यानी कि विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है अबिस्कस की खोज किसके दौरान हुई। साक्स सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल और रोमन सभ्यता काल। था अबिस्कस की खोज हुआ था वो हुआ था 48 में, वो है सांग सभ्यता काल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो ये था फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था।
इसका बोला साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो प्रकाशित किया गया था वो पेरिस से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि H1N1 क्या है? सॉरी, H1N1 से होता है, H1N1 से होता है। तो ऑप्शन 52 में जो ऑप्शन दिया वो विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, कारण अज्ञात में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध साहित्य उत्सव जो आयोजित होता है वो होता है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। नेक्स्ट वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपना राज्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारत में ऊनी वस्त्रों की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में ऊनी वस्त्रों का प्रथम मिल कानपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रकृति रेशम की कितने प्रकार होते हैं? तो प्राकृतिक रेशम के 4 प्रकार। प्राकृतिक रेशम के कितने मुख्य किस्में हैं? सॉरी, किस पूछा? तो वही 4 किस्में हैं। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पे हुई? उसने कहाँ बोले और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका शिक्षा और उन्होंने फारसी जो सीखे थे वो सीखे थे आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात थे? तो इनका जो संबंध था वो सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला है किन कणों पर चिरसम्मत भौतिक के नियम लागू होते हैं, उनका आकार क्या है? तो इनका जो आकार होता है वो लेस देन 10⁻⁷ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सड़क पर चल रहे हैं कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो पहले वो स्थैतिक घर्षण में रहेगा, फिर काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा में आएगा, फिर लोटनी घर्षण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बोला ध्वनि ध्वनि की चाल भी और माध्यम का घनत्व पी के बीच संबंध क्या है? तो 33 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि की चाल और माध्यम पी का घनत्व जो होता है V² प्रोपोर्शनल 1/p होता है। वो रखिए पराबैंगनी के परास नैनोमीटर में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 64 का वो ऑप्शन भी है, यानी कि 380 से 450 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी है, यानी कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु और प्रिज्म। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोगी है। बोला उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात्रि होती है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यूटी प्लस हाफ AT² चिन्ह का अर्थ समान है, इसका आयाम क्या होगा, यानी कि डायमेंशन हमसे पूछ रहा है। तब लोगों को पता होगा कि ये है दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का डायमेंशन एस का क्या होता है? लेंथ होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का बी। इसका बोला जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता तो क्या होता? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसकी चाल नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस को में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है? यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में बदलना है। तो इसका जो होता है फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है। तो चलिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, C बराबर 5 इंटू F-32/9। C बराबर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हम रखेंगे किसको 5 को रखेंगे, तो इसमें से 32 में से सॉरी 5 में से 32 घटाएगा तो कितना आ जाएगा -27 आ जाएगा, बटा में 9 आ जाएगा, नोतिया के 27 हो जाएगा, यानी सी बराबर कितना आ जाएगा -15 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध क्या है? तो 64 का जो राइट आंसर है वो होता है F है जो R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बोला कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनता के बारे में सत्य है, कम है, अधिक है, 3 है, 4 है। तो इसका वो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि sp संस्करित कार्बन कौन है? तो sp जो पाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, H बम किस पर आधारित? तो H बम नवकीय संलयन पर आधारित होता है, और हाइड्रो मानी कि H मतलब हाइड्रोजन बम हुआ, और जो परमाणु बम होता है वो होता है नवकीय विखंडन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किस ऑक्सीकरण संख्या सैदब -1 होता है? बोरोमीन का सैदब -1 होता है, सॉरी ब्रोमीन नहीं, फ्लोरीन का माइनस होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या सैदब -1 होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, CO2 के 1 मोल में 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। N2 + O2 2NO कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आप देख सकते हैं,
दो नाइट्रोजन इधर भी है, दो ऑक्सीजन इधर भी है, दो नाइट्रोजन इधर भी है, दो ऑक्सीजन इधर भी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि पंचकरण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? तो पंचकरण क्वांटम संख्या का जो मान संभव है वो मात्र दो मान संभव है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बोल रहा है सिद्धांत डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई कहलाता, तो यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसका क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका क्लोराइड का जो सूत्र हो जाएगा वो MCl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, जब कोई कोई व्यक्ति भूखा होता तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज का उपयोग करता? तो वो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, 91 का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, जिनमें से कौन एक प्रोटीन है? तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? तो सी यानी कि कॉपर रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पोषण किसकी पोषण विधि पादप संभोजी है? तो 94 का जो राइट आंसर है वो है कि इग्लूना का पोषण विधि पादप संभोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से एस्टेरॉइड का स्राव करता है? तो एस्टेरॉइड का स्राव करता है वो पित्ताशय करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 95 का डी। हो रहा है कि श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विषाणुओं में विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए या डीएनए दोनों, या आरएनए या तो आरएनए या तो डीएनए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका मतलब होगा कि जिसमें आरएनए होगा उसमें डीएनए नहीं होगा, जिसमें डीएनए होगा उसमें आरएनए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है किसी पायस में प्रक्षेपित कणों का आकार का परास किया है? तो इसका जो होता है 10 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम के बीच, 98 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समव्यव है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी कि 5 6 6 H14 के अक्रिय श्रृंखला समव्यव संभव है, यानी कि 5 संभव है, रिपीटेड है। यदि दोनों जन को यानी कि दोनों जनकों का रक्त समूह यानी कि माता पिता दोनों का रक्त समूह है, तो उनके बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो उनके बच्चों में जो संभावित रक्त समूह होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए बी और ए बी हो सकता है। विश्व का सबसे आदर स्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे आदर स्थान जो है एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, मानच मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोबात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ठंड और सूक्ष्म पवन है, तो बोरा एक ठंड और सूक्ष्म पवन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नदी दिल्ली में है? तो निम्नलिखित में से कौन नदी दिल्ली में? तो दिल्ली में आप लोग पता है यमुना नदी है। इराबाड नदी इसमें जा मिलती है, यानी कि इराबाड नदी किस में जा मिलती है? तो ये जो मिलती है वो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आप लोग को पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित फल है? संग्रहित फल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 108 का, ऑप्शन ए यानी कि सहतूत है जो संग्रहित फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? इससे जो प्राप्त होता है लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय विघटन से हमको प्राप्त होता है वो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? तो वो है 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो वो टाइगर था, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टाइगर राष्ट्रीय उद्यान होगा, टाइगर वन जीव संरक्षण होगा। गिर था ऑप्शन, यहाँ पे दो को नहीं है इसके लिए सॉरी। नीति आयोग का प्रारंभ हुआ, यहाँ पे जनवरी लिख लीजिए, फरवरी लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है पता नहीं, इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोग को। तो 12 का जो आंसर है वो जनवरी 2015 में नीति आयोग प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित से कौन सा जम्मू का आधिकारिक भाषा नहीं है? तो हिंदी, डोगरी, और इसका भी ऑप्शन नहीं है, मिसिंग है इस सबका ऑप्शन।
जापान का संसद का नाम क्या है? तो जापान का संसद का जो नाम है वो है डाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियाल किसका मुद्रा है? तो रियाल सऊदी अरब का मुद्रा है, इसको याद रखिएगा। सऊदी अरब का मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडा में चक्र का रंग है, तो चक्र का रंग कैसा है? नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद किए थे वो किए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैत्र प्रायः पड़ता, तो चैत्र जो शुरू होता है वो कब होता है हिंदी महीने के अनुसार? ये शुरू होता है लगता है 22 मार्च से। चैत्र प्रायः स्टार्ट होता है 22 मार्च से स्टार्ट होता है। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या आप लोग को पता होगा? मुंडक उपनिषद है। इस प्रकार जो है आप लोग का क्या बोलता है 27 जनवरी 2017 का जो हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसका जीके और जीएस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करा चुके हैं। और मैथ क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले से वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड हो चुका है। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर करें। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।